डीएनए मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आज दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली ये कि ईरान युद्ध ने ट्रंप को और ज्यादा अमीर बना दिया है, उनका खजाना भर दिया है। और दूसरी खबर खुद ट्रंप ने दी है। उन्होंने बताया कि ईरान ने अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया, लेकिन उसके बाद यूएस ने अपने पायलट्स को बचाने के लिए एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जिसे दुनिया का पहला ड्रोन रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जा रहा है। इस खबर का विश्लेषण हम आगे करने वाले हैं। पहले बात ट्रंप और उनके परिवार की जबरदस्त कमाई की कर लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खजाना भर लिया, जबकि आम निवेशकों को कंगाल कर दिया। एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के कुछ महीने पहले से अपने क्रिप्टो कारोबार के जरिए कम से कम 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का मुनाफा कमाया है, यानी लगभग 22,000 करोड़ रुपए। दूसरी तरफ अप्रैल के अंत तक ट्रंप के क्रिप्टो प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले 10 लाख से ज्यादा निवेशकों को इतना ही नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है। यानी 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का लॉस उठाया है उन्होंने। मित्रों, ट्रंप परिवार को यह मुनाफा जिन 4 कंपनियों से हुआ है वो है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ट्रंप मीम कॉइन, Alt5 सिग्मा और अमेरिकन बिटकॉइन। खास बात यह है कि इन प्रोजेक्ट्स में ट्रंप परिवार ने लगभग नहीं के बराबर अपना पैसा लगाया। ट्रंप ने सिर्फ अपना नाम इन प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ा, इनका जमकर प्रचार किया, अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके लोगों को इन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए तैयार किया। ट्रंप के 2 बेटों एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोड शो किए, सोशल मीडिया पर इनका भारी प्रमोशन किया। इसके बदले में ट्रंप परिवार को इन कंपनियों के टोकन सेल से बहुत बड़ी रकम मिली। दूसरी तरफ जिन लोगों ने इन कंपनियों के टोकन खरीदे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसकी वजह यह है कि टोकन की कीमत बाद में 97% तक गिर गई, यानी $100 में खरीद गए टोकन की वैल्यू घटकर $3 रह गई। अमेरिकी परिवारों की औसत आय $83,000 के करीब है, लेकिन ट्रंप परिवार ने सिर्फ क्रिप्टो कारोबार से 2 अरब 30 डॉलर कमा लिए। यानी ट्रंप ने अमेरिकी परिवारों की औसत आय से लगभग 27,000 गुना पैसा क्रिप्टो के कारोबार से कमा लिया। मित्रों, ऐसा नहीं कि निवेशकों को कारोबार के मामले में ट्रंप के पुराने इतिहास का पता नहीं था। उन्हें मालूम था कि ट्रंप की कई कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं और ट्रंप ने कई कॉन्ट्रैक्टर्स का भुगतान नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगा कि अमेरिकी सत्ता के सबसे बड़े पद पर ट्रंप के रहने की वजह से उन्हें अपने निवेश पर आकर्षक लाभ मिलेगा। लोगों ने यह सोचा कि ट्रंप का नाम किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के साथ है तो उसमें मुनाफा होना तय है। ट्रंप का नाम है तो कॉइन चलेगा। इसी कारण उन्होंने पैसा लगाने से पहले ज्यादा छानबीन भी नहीं की, लेकिन निवेशकों की यह सोच उनके लिए भारी नुकसान की वजह बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत से निवेशक ऐसे हैं जो भारी नुकसान के बावजूद इस पर बात नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर वो किसी तरह की शिकायत करेंगे तो उन्हें ट्रंप और उनके समर्थकों के बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट से ट्रंप परिवार को कितना फायदा और निवेशकों को कितना नुकसान हुआ है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से ट्रंप परिवार को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का फायदा हुआ, यानी कुल मुनाफे का लगभग आधा। वहीं निवेशकों को 674 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। यह वही कंपनी है जिसने पाकिस्तान की सरकार के साथ समझौता किया था। वहीं ट्रंप मीम कॉइन से ट्रंप परिवार को 616 मिलियन डॉलर का फायदा हुआ, जबकि आम निवेशकों को 711 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। Alt5 सिग्मा से ट्रंप परिवार को 538 मिलियन डॉलर का लाभ हुआ, जबकि निवेशकों को 675 मिलियन डॉलर की हानि हुई। आखिरी प्रोजेक्ट यानी अमेरिकन बिटकॉइन से ट्रंप परिवार को सबसे कम यानी 19 मिलियन डॉलर का फायदा हुआ। वहीं निवेशकों को 216 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। यानी ऐसा कोई बिटकॉइन प्रोजेक्ट नहीं था जिसमें ट्रंप परिवार को मुनाफा ना हुआ हो। दूसरी तरफ ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था जिसमें आम निवेशकों को नुकसान ना हुआ हो। जिस क्रिप्टो कारोबार के साथ ट्रंप का नाम जुड़ा हुआ है वो लगातार डूब रहा है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप परिवार अरबों डॉलर के फायदे में है। यह अमेरिका के गवर्नेंस पर भी सवाल है। इसकी वजह यह है कि ट्रंप एक तरफ तो क्रिप्टो से जुड़ी नीतियां तैयार करते हैं, दूसरी तरफ अपने परिवार से जुड़ी क्रिप्टो कंपनियों का प्रचार करते हैं और उससे लाभ भी कमाते हैं।
इसी कारण अमेरिका के फाइनेंशियल एक्सपर्ट ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेस को घोटाला कहने लगे हैं। सोचिए, ईरान पर हमला करके ट्रंप ने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, लेकिन उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है, होगी भी नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने नाम का इस्तेमाल करके अरबों डॉलर कमा रहे हैं। ट्रंप एक तरफ ईरान पर बम बरसा रहे हैं, लेकिन उसी ईरान के साथ ट्रंप का क्रिप्टो रिलेशन भी है। ये और भी चौंकाने वाली जानकारी है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मित्रों, ईरान का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज नोबिटेक्स अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद नोबिटेक्स ने अरबों डॉलर का फंड ट्रांसफर किया। इसके लिए नोबिटेक्स ने ट्रॉन और BNB चेन नाम के 2 ब्लॉकचेन नेटवर्क का इस्तेमाल किया। यही ट्रंप का कनेक्शन सामने आता है, क्योंकि दोनों ब्लॉकचेन नेटवर्क का संबंध वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से जुड़े जस्टिस सन और चांग पेंग झाओ से है। सोचिए, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ट्रंप परिवार की कंपनी है। इस कंपनी से जस्टिस सन और चांग पेंग झाओ जुड़े हुए हैं, लेकिन सन और झाओ का ब्लॉकचेन नेटवर्क ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज नोबिटेक्स के लिए काम करता है। नोबिटेक्स ने ट्रॉन और BNB चेन के माध्यम से कम 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का लेन देन किया, यानी उतनी ही रकम जितना फायदा ट्रंप को क्रिप्टो परिवार से हुआ है। नोबिटेक्स को वो परिवार चलाता है जिसका ईरान के सर्वोच्च नेता से घनिष्ठ संबंध है। ईरान का सेंट्रल बैंक और IRGC भी इसकी मदद लेती हैं, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के असर के बिना वो अरबों रुपए ट्रांसफर करता है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका ईरान पर पाबंदी लगाता है, दूसरी तरफ ट्रंप परिवार की क्रिप्टो कंपनी के साथ जुड़े लोग ईरान के वित्तीय लेन देन के लिए दूसरा रास्ता तैयार करते हैं। आपको यह भी जानना चाहिए, जब ट्रंप क्रिप्टो की कमाई से मालामाल हो रहे हैं, उस समय ट्रंप की तरफ से शुरू किए गए युद्ध के कारण दुनिया को कितना नुकसान हो रहा है। मित्रों, थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध की वजह से दुनिया को $2.2 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ेगा। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लगभग आधे के बराबर है। नुकसान यहीं खत्म नहीं होता। अगर युद्ध और लंबे समय तक चलता है तो नुकसान भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। यहां तक कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी इस युद्ध से बुरी तरह प्रभावित हुई है। ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लोगों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत के रूप में $40 अरब अतिरिक्त खर्च किए हैं। वहीं युद्ध पर अमेरिकी सरकार ने $29 अरब खर्च किए हैं। ये दोनों आंकड़े लगभग 1 महीने पुराने हैं। जून तक यह खर्च और बढ़ गया होगा, यानी ट्रंप युद्ध के बाद भी कमा रहे हैं, जबकि अमेरिका के लोग गंवा रहे हैं। भले ही पिछले 100 दिनों से ज्यादा समय से ईरान युद्ध के मैदान में टिका हुआ है, लेकिन अर्थव्यवस्था ईरान की भी तबाह हो चुकी है। हथियारों के मामले में वो अमेरिका को तुरंत जवाब दे रहा है, लेकिन उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। हालात यह है कि लोग राशन के बिल का भुगतान भी किस्तों में EMI में कर रहे हैं। सोचिए, एक परिवार राशन पर खर्च का इंतजाम सबसे पहले करता है, लेकिन ईरान में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 1 महीने की अपनी कमाई से वहां के लोग राशन का भी पूरा पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। ईरान के बड़े सुपरमार्केट में खाने पीने के सामान अब 4 से 8 महीने की किस्तों में बेचे जा रहे हैं। आमतौर पर लोग फ्रिज, टीवी और महंगे मोबाइल का भुगतान अलग अलग EMI में करते हैं, लेकिन ईरान में सबसे जरूरी चीज यानी राशन के लिए किस्तों में भुगतान करना पड़ रहा है। लोगों की कमाई कम हो गई है, जबकि खाने पीने के दाम में जबरदस्त उछाल आया है। मित्रों, युद्ध के बाद खाद्य तेल की कीमत में 430% का इजाफा हुआ है। इसी तरह चावल की कीमत में 287% की बढ़ोतरी हुई है। चिकन के दाम में 191% की वृद्धि हुई है, जबकि अंडे की कीमत में 345% का इजाफा हुआ है। सब्जियां भी महंगाई से बची नहीं है। आलू 300% महंगा हुआ है, जबकि टमाटर 200%। पिछले साल दिसंबर में ईरान के लोगों का प्रदर्शन बढ़ती महंगाई के कारण ही शुरू हुआ था। युद्ध की शुरुआत के बाद सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा तो नहीं फूट रहा, लेकिन वो परेशान है कि इतनी महंगाई में उनका गुजारा कैसे और कब तक चल पाएगा।